हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 के बारे में। जो अनुच्छेद 12 है वो किसकी बात करता है? वो करता है राज्य की परिभाषा के बारे में। किसके बारे में? राज्य की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के। तो इसमें परिभाषा के बारे में बात करता है, तो इसके अंदर राज्य के अंदर कौन कौन सी वो आएंगी संस्थाएं, या कौन कौन से वो। तो राज्य के अंदर जो है सांसद है, विधानमंडल के दोनों सदन है वो आएंगे, राज्य के राज्यपाल है, केंद्र और जो राज्य की सरकार है वो भी इसी में आएंगी। किसमें? राज्य की परिभाषा में। तो इसमें कौन कौन आएंगे? तो देखेंगे राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है। तो उनमें आए, सबसे पहले लिखेंगे राज्य के अंदर जो है सांसद। संसद जो है वो किसमें आएगी? राज्य की परिभाषा में आएगी। विधानमंडल के जो दोनों सदन है वो भी किसमें आएंगे? विधान मंडल के दोनों सदन, ये भी किसमें आएंगे? राज्य की परिभाषा में आएंगे। राज्य की जो राज्यपाल है वो भी राज्य की राज्यपाल, और केंद्र और जो राज्य की सरकार है वो भी किसमें आएंगी? वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगी। केंद्र और राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा वो भी किसमें आएंगी? राज्य की परिभाषा में आएंगी। और जो नगर पालिका है, नगर पालिका नगर पालिका है, स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन, ये भी किसमें आएंगे? हमारे राज्य की परिभाषा में। और जो राज्य निधि से संचालित सभी संस्थाएं जैसे कि LIC है, FIC है, और भेल है, जैसे कि ये सभी किसमें आती हैं? आदि आदि जो संस्थाएं हैं, जो राज्य की नीतियों से संचालित है, वो सभी किसमें आएंगे? हमारी राज्य की परिभाषा में। तो अगला अनुच्छेद रहेगा 13। अनुच्छेद अनुच्छेद 13। अनुच्छेद जो 13 है वह क्या करता है? जो कुछ कानूनों से जो है, जो कानूनों की क्या है, मूल अधिकारों से सुरक्षा देता है। कुछ कानूनों की मूल अधिकारों से सुरक्षा, अधिकारों से सुरक्षा सुरक्षा में बात करें, जैसे कि कोई मूल अधिकार, जैसे में प्रारंभ, जैसे वो प्रारंभ होने से पहले क्या था, जो उससे पहले भी मूल अधिकारों से पहले भी क्या है, अनेक कानून प्रचलित थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है कि जो ऐसे सभी कानून जो मूल अधिकारों के विरोधी हैं, तो उनको उन्होंने क्या कर लिया जाएगा, उन्हें मूल अधिकारों द्वारा ढक लिया जाएगा। और इसी को कहा जाता है ग्रहण का सिद्धांत। और कुछ कानून ऐसे थे जिसमें किसी कानून का एक हिस्सा यानी भाग 3 का विरोधी है, और दूसरा हिस्सा दूसरा यानी इसका मूल अधिकार का विरोधी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो केवल एक जो हिस्सा जो उसका विरोधी है उसको उस हिस्से को क्या है, समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी को कहा गया पृथक्करण का सिद्धांत। और क्या है, और यदि संसद कोई भी विधि बनाती है या विधि बनाई जाती है तो जो मूल अधिकारों को सीमित करती है, वो ऐसी विधि में क्या है, जो अगर मूल अधिकारों को वो सीमित कर रही है, तो ऐसी विधि को क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। इसमें क्या क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन।
और इसको हमने कहाँ से लिया है? इसको लिया है ना यूएसए से। इस सिद्धांत को कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है न्यायिक को लागू करके। न्यायिक को लागू जब कब होता है? क्योंकि वो हमारे किसको सीमित कर रहे हैं? मूल अधिकार को अगर वो सीमित कर रहे हैं तो हम उससे क्या करवा सकते हैं? न्यायिक को लागू करवा देते हैं, जिसे बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू। तो इसके बाद लिखें थोड़ा। इसके बाद जो कानूनों को चर्चा करते हैं इनके बारे में कि यदि यदि किसी कानून कानून का एक हिस्सा वो भाग थ्री का मतलब है यहाँ पर मूल अधिकार, यानी मूल अधिकारों को मूल अधिकार मूल अधिकारों का विरोधी है, यानी इनका विरोध कर रहा है। और और क्या है? दूसरा उसका विरोधी नहीं है। और दूसरा हिस्सा हिस्सा विरोधी नहीं है, तो क्या है? जो केवल उसका विरोध कर रहा है वो हिस्सा, उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो क्या होगा? तो केवल केवल वह भाग या कह सकते हैं वह हिस्सा क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा। और इसी को क्या कहा है? इसी को पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत सिद्धांत कहते हैं। और दूसरा क्या है? अगर जैसे कि पहले, उससे भी पहले जो कानून हमारा मूल अधिकार नहीं थे, उससे भी पहले क्या थे? अनेक कानून थे वो पहले बने हुए थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है उसी के बारे में। मूल अधिकारों मूल अधिकारों के प्रारंभ होने से पहले क्या थे? अनेक कानून क्या थे? प्रचलित थे। प्रचलित थे। तो इस पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने इन पर निर्णय लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि ऐसे सभी कानून ऐसे सभी कानून जो मूल अधिकारों के विरोधी हैं, जो मूल अधिकारों के विरोधी विरोधी हैं, उन्हें क्या है? उन्हें मूल अधिकारों द्वारा ढक लिया जाएगा। मूल अधिकारों द्वारा ढक लिया जाएगा। और इस इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही सिद्धांत को कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत कहा गया है।
और क्या है इसमें, जो जो विधि शब्द की परिभाषा, विधि शब्द को जो परिभाषित है इसी में किया गया। और क्या है, संसद और राज्य विधानमंडल कानून, और उनके जो कानून के बारे में, और क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में भी। और और जो 368 के तहत क्या है विधि बनाई जाएगी, उसमें क्या है, उसे क्या क्या नहीं माना जाएगा, उसे आर्टिकल 30 के तहत नहीं माना जाएगा। यानी ये इसमें देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। 368 के तहत बनाई गई विधि विधि को क्या नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। ये था हमारे अनुच्छेद 13। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आर्टिकल 14 समानता के अधिकार के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।